अगर आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि आपको अंदर तक हिला देती है और आपको बताती है कि सनातन कितना महान है, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री कृष्ण जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उन्हें कुछ लोगों ने रण छोड़ कहा था। हाँ, रण छोड़। क्या भगवान भी युद्ध से भाग सकते हैं या फिर हमने उनकी सबसे बड़ी रणनीति को ही गलत समझ लिया? क्योंकि आज की कहानी सिर्फ द्वारका की नहीं, ये उस एक फैसले की कहानी है जो बाहर से गलत दिखता है लेकिन भीतर से पूरी तरह सही होता है। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो मथुरा में उत्सव का माहौल था। लोगों को लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इतिहास कभी इतना सरल नहीं होता। जब एक अत्याचारी गिरता है तो उसके पीछे खड़ी शक्ति उठ खड़ी होती है। कंस के पीछे खड़ा था मगध का सम्राट जरासंध। वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक साम्राज्य था, एक अहंकार था और एक ऐसा व्यक्ति था जो हार स्वीकार नहीं कर सकता था। और फिर मथुरा पर हमला हुआ, फिर दूसरा हमला हुआ, फिर तीसरा हमला हुआ और धीरे धीरे युद्ध मथुरा की नियति बन गया। युद्ध खत्म नहीं हो रहा था, वो बस अगली बार तक के लिए टल रहा था। बाहर से सब सामान्य दिखता था, बाजार खुलते थे, लोग चलते थे, लेकिन भीतर हर व्यक्ति जानता था ये शांति असली नहीं है। हर बार जब युद्ध होता था कोई ना कोई घर खाली हो जाता था और यही वो क्षण था जहां कहानी युद्ध से हटकर मनुष्यता की ओर जाती है। श्री कृष्ण हर बार जीत सकते थे, लेकिन क्या हर बार जीतना ही पर्याप्त था? क्योंकि युद्ध मैदान में नहीं, लोगों के जीवन में हो रहा था। जब युद्ध बार बार लौटता है तो जीत भी हार जैसी लगने लगती है। जब मथुरा पहले ही थक चुकी थी, तभी एक और नाम सामने आया, कालायवन। ये सिर्फ एक और दुश्मन नहीं था, ये वो खतरा था जो सब कुछ खत्म कर सकता था। अब स्थिति क्या थी? एक तरफ जरासंध, दूसरी तरफ कालायवन। अब युद्ध मैदान में नहीं रहने वाला था, अब ये हर घर तक पहुंचने वाला था। अगर श्री कृष्ण एक से लड़ते तो दूसरा हमला करता, और दोनों से लड़ते तो ये सेना की हार नहीं होती, ये पूरे वंश का अंत होता। अब सवाल जीत का नहीं था, अब सवाल था कुछ बचेगा भी क्या? एक योद्धा क्या करता है? वो लड़ता है, लेकिन एक सच्चा नेता क्या करता है? वो परिणाम देखता है। कृष्ण ने खुद से पूछा, अगर मैं यही रहा तो क्या होगा? उन्होंने देखा, मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा, लेकिन हर बार कुछ लोग मरेंगे, कुछ घर टूटेंगे और ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा और धीरे धीरे मेरा वंश समाप्त हो जाएगा। और तब उन्होंने ये चुना जो आसान नहीं था। उन्होंने मथुरा छोड़ दी और उसी क्षण दुनिया ने उन्हें एक नाम दिया, रणछोड़। इतिहास को देखना आसान है, समझना कठिन। लोगों ने कहा कृष्ण भाग गए, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा वो किसे बचा कर ले जा रहे थे। ये डर नहीं था, ये एक योजना थी, एक रणनीति थी, एक संरक्षण था। पूरा यादव वंश, परिवार, बच्चे, बुजुर्ग, सैनिक, सब कुछ लेकर वो पश्चिम की ओर बढ़े। ये एक व्यक्ति का पलायन नहीं था, ये एक सभ्यता का पुनर्जन्म था। श्री कृष्ण ने समुद्र के पास का स्थान चुना। क्यों? क्योंकि वहां तक पहुंचना कठिन था, क्योंकि वो प्रकृति की रक्षा के घेरे में था। लेकिन असली कारण और गहरा था। श्री कृष्ण युद्ध से दूर नहीं जा रहे थे, वे युद्ध को अपने लोगों से दूर ले जा रहे थे। उन्होंने युद्ध भूमि नहीं छोड़ी, उन्होंने युद्ध भूमि बदल दी। और फिर शुरू हुआ द्वारका का निर्माण। लेकिन यह सिर्फ निर्माण नहीं था, यह पुनर्निर्माण था। विधि विधान हुए, दान दिए गए, शुभ समय चुना गया। फिर आते हैं विश्वकर्मा और वो कहते हैं ये नगरी साधारण नहीं होगी। कृष्ण समुद्र से भूमि मांगते हैं
और समुद्र उन्हें स्थान देता है। धीरे धीरे समुद्र के बीच से उठती है द्वारका। ये शहर ईंटों से नहीं बना था, ये बना था दूरदृष्टि से। अगर आप सोचते हैं द्वारका सिर्फ सुंदर थी तो आप उसे समझ नहीं पाए। जहां मथुरा युद्ध से बच रही थी, वहां द्वारका युद्ध को रोक रही थी। वहां सिर्फ दीवारें नहीं थी, वहां व्यवस्था थी। कृष्ण ने सिर्फ शहर नहीं बसाया, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति व्यवस्था के बाहर ना रहे। जहां राजा अपनी प्रजा से कर लेता है, वहां कृष्ण ने अपनी प्रजा को अभाव से मुक्त किया। कोई भूखा नहीं था, कोई असुरक्षित नहीं था, कोई अपमानित नहीं था। ये शासन नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी। दुनिया ने क्या देखा? कृष्ण युद्ध छोड़कर चले गए। ये रणछोड़ है। लोगों ने देखा एक योद्धा पीछे हट गया, लेकिन कृष्ण देख रहे थे एक वंश बच गया, एक भविष्य बन गया, एक विनाश रुक गया। कभी कभी हम लड़ते क्यों हैं? क्या सच में जीतने के लिए, या इसलिए क्योंकि हमें हार मानने से डर लगता है? अहंकार हमेशा कहता है लड़ो, लेकिन बुद्धि कहती है सोचो। और यही अंतर है एक योद्धा और एक नेता में। क्योंकि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, सही लड़ाई चुनना जरूरी है। इतिहास उन्हें रणछोड़ कहता है, लेकिन शायद इतिहास ने उन्हें पूरी तरह समझा ही नहीं। क्योंकि कभी कभी रण छोड़ना हार नहीं होता, कभी कभी वही सबसे बड़ी जीत होती है। और शायद इसलिए श्री कृष्ण ने सिर्फ द्वारका नहीं बसाई, उन्होंने ये सिखाया कि सच्ची जीत युद्ध में नहीं, निर्णय में होती है। अब जरा खुद से पूछिए, अगर आप उस समय होते तो आप श्री कृष्ण को क्या कहते? रणछोड़, या द्वारकाधीश, या वो जिसने सबको बचा लिया? और इसी के साथ दोस्तों, मैं हूं तरुण और ये था आज का मंथन, वो भी अंतर्मन का, श्री कृष्ण और उनकी द्वारका नगरी के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें हमें सपोर्ट करने के लिए। और आप भी मेरी तरह अगर सच्चे सनातनी हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और अगली बार तक के लिए जय श्री कृष्ण, नमस्कार।